चलिए देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह वर्णमाला की परिभाषा है। यह वर्णमाला का चार्ट दिया गया है, देखिएगा। स्वर और उनकी मात्राएं। अब स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। यह 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह स्वर हैं। यहाँ नीचे देखिए स्वर और उसकी मात्राएं दी हैं। चलिए देखते हैं स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें सभी छोटी मात्राएं आ जाती है, बिना मात्रा के शब्द आ जाते हैं, जैसे अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है। यहाँ ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय जिन शब्दों को बोलने में लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ सभी बड़ी मात्राओं वाले शब्द आते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लुप्त स्वर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओ। इसका प्रयोग प्रातः संबोधन में होता है, किंतु आजकल इसका प्रयोग नहीं होता। केवल गीत या कविता में लय और ताल बनाने के लिए स्वरों को लुप्त बनाया जाता है। यहाँ हमने अभी स्वर देखा है। अब हम देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु किसी रुकावट या घर्षण के साथ बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदैव स्वर अ की सहायता से होता है। उच्चारण स्थान की पुष्टि से व्यंजनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम कल देखेंगे इन 3 व्यंजनों के भागों को।